हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें गजब का सवाल आपको मिलेगा। मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको कहीं भी देखे होंगे, किसी किताब में, सेट वगैरह में देखे होंगे, तो इस सवाल को देखकर आप ज़रूर हताश हो गए होंगे और सोचने बैठे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं यह बहुत ही गजब का तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसको देखते ही सवाल पढ़िए और 3, 4, 5 सेकंड में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। और यह सवाल जो होगा, आप विश्वास रखिए कि बहुत कम समय में इसको आप पूरा कर लीजिएगा। और यह बहुत ही शानदार सवाल होता है। अगर आप सपना देखते हैं ऑफिसर बनने का या कोई नौकरी लेने का, तो आप इतना मान के चलिए कि आपको सारा सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं तो आपको यह मानकर चलना होगा कि हर एक चीज़ आपको पढ़ना होगा और बहुत बेसिक पॉइंट से आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ चैप्टर कर लिए और आप ऑप्शन में चले गए कि भाई ये चीज़ नहीं आता है तो ये चीज़ बना लेंगे, ये चीज़ नहीं आता तो ये चीज़ बना लेंगे। बट अब कंपटीशन ऐसा नहीं रहा। अब पहले की अपेक्षा कंपटीशन हार्ड हो गया। पहले 50 नंबर आता था मैथ में, अब आपको संख्या कम कर दिया। संख्या कम करने का मतलब क्या हुआ? संख्या कम करने का मतलब हुआ कि आपके पास चॉइस खत्म हो गया। पहले क्या था आपके पास? आप 50 नंबर का सवाल देखते थे कि 50 क्वेश्चन है, इसमें आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन भी छोड़ देते थे, फिर भी आपके पास 30-40 क्वेश्चन पड़ा हुआ रहता था। ये चैप्टर नहीं पढ़े, यह पोर्शन त्रिकोणमिति नहीं पढ़े, मेंसुरेशन नहीं पढ़े, ऐसे करके मान लीजिए 10 क्वेश्चन छोड़ दिया जाता था। बट अब यह ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब पहले से ही आपके पास 20-25 सवाल का जो मार्जिन है वो कम गया। 50 के बाद 50 जो आता था, अब आपको 20-25 आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका कम हो गया। अब आप सोच के देखिए कि अगर इसमें से अब 25 सवाल आ रहा है, इसमें से बोलिएगा 5 सवाल हम छोड़ देते, तो देखिए ना, 5 सवाल छोड़ने का मतलब क्या? आपने 10 नंबर छोड़ दिया। 10 नंबर आपने छोड़ दिया और 10 नंबर छोड़ दिया, इसका मतलब कट ऑफ में तो आप मार खा रहे हैं। तो पढ़ाई को अब आपको चेंज करना होगा। पढ़ाई हम पहले के मानसिकता को लेकर नहीं बना सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपको अपना मानसिकता चेंज करना होगा और हर चीज़, हर टॉपिक का ज्ञान आपको होना चाहिए, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर कितना भी पैटर्न चेंज करते रहे, कितना भी अपने आप को वह भास्ट करते रहे, हम ऐसा तैयारी करेंगे जो आने वाला विगत 5 साल तक भी हमको काम आए। ऐसा नहीं कि बार बार हम ट्यूशन चेंज करें। आज पढ़े कुछ और, सिलेबस भास्ट हो गया तो फिर हमको ट्यूशन करना पड़े, फिर कहीं पैसा लगाना पड़े, फिर समय देना पड़े। ऐसा पढ़ाई हम लोग बार बार नहीं करेंगे। पढ़ाई बार बार करने से अच्छा एक बार समय देकर अच्छा से पढ़ लीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो सवाल देखने वाले हैं वह हम लोग आज देखेंगे। चलिए, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। आज जो सवाल हम लोग देखेंगे यह बेईमान ग्वाला से संबंधित सवाल होता है, जो आपको बोलता है कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करे और कितना प्रतिशत पानी मिलाए, ताकि 25%, 20%, 15%, ऐसे करके जो सवाल आता है, इस सवाल को देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम अपना वीडियो में हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है और सच को ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो हमने इससे पहले भी 2 चैप्टर 3 चैप्टर का वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप मेरा पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, हर तरह का सवाल करवाया जा रहा है कि नहीं, वह चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। बेशक आप तैयार हैं, एकदम दिमाग से यह कंक्लूजन जो भी है आपका दिमाग में चल रहा है उसको एकदम निकाल फेंकिए और चुपचाप आप यहाँ इस वीडियो को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपका तैयारी कितना ज़बरदस्त हम करवाते हैं। तो चलिए, आइए देखते हैं सवाल। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा? देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल है। सवाल क्या बोला कि यह एक बेईमान ग्वाला है, एक बेईमान ग्वाला है जो
क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का वादा करता है और 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। दोस्तों आप ही सोच के बताइए, हम जितना में सामान को खरीदेंगे और उतना में ही सामान को बेच देंगे तो हमको कोई प्रॉफिट होगा क्या? हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हमको कुछ न कुछ बेईमानी करना ही होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमको लाभ निकल कर चला आए। तो सवाल में देखिए क्या बोला, सवाल में बोलता है कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का वादा करता है और 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो चलिए पहले तो इसका कंसेप्ट को समझ लें कि हम लोग इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि 100 लीटर दूध है, उस बेईमान ग्वाला के पास 100 लीटर दूध है और 100 लीटर दूध को बेचने पर उसको 100 रुपया का आमदनी होता है। यह 100 लीटर दूध है और 100 लीटर को जब बेचता है तो उसको 100 रुपया का आमदनी होता है। कितना रुपया का आमदनी होता है? 100 रुपया का आमदनी होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रति लीटर वह कितना रुपये बेच रहा है? 1 लीटर का दाम कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। नहीं, 100 लीटर दूध है, 100 रुपया में बेचता है। 100 लीटर दूध 100 रुपया में बेचता है तो 1 लीटर का दाम कितना हो गया? 1 रुपया। अब आप सोच के बताइएगा कि 25% वह लाभ भी कमाना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में वह खरीदा, 100 रुपया में वह खरीदा और 25% का लाभ, मतलब वह कितना कमाना चाहता है? 125 रुपया कमाना चाहता है। 100 रुपया तो यह लगाया, 100 रुपया लगाया और 125 रुपया कमाना चाहता है। तो 125 रुपया कमाना चाहता है। देखिए ना, 100 का 25% बोला, 25% का लाभ, मतलब 100 का 25% कितना? 25 हुआ कि नहीं? तो 100 रुपया में खरीदा, अब 25 रुपया लाभ कमाना चाहता है, मतलब वह दूध को कितना में बेचेगा? 125 रुपया में। तो 125 रुपया में दूध को बेचेगा, 125 रुपया में दूध को बेचेगा तो दूध होगा कितना? 1 रुपया 1 लीटर का दाम है। तो 125 रुपया में कितना लीटर दूध आएगा? तो 125 रुपया में 125 लीटर दूध आएगा क्या? 125 रुपया में कितना दूध आएगा? तो 125 लीटर। अब हमने देखा कि उस ग्वाला के पास 100 लीटर तो दूध था, लेकिन उसको आवश्यकता है कितने का? 25% का लाभ कमाने के लिए उसको 125 लीटर दूध होना चाहिए। इसके पास दूध है कितना? 100 लीटर, लेकिन इसको दूध होना कितना चाहिए? 125 लीटर। मतलब 25 लीटर यह क्या करेगा? 25 लीटर यह पानी मिलाएगा। नहीं, 100 लीटर दूध है ग्वाला के पास, यह बोलता है क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। तो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो 100 रुपया ही ना होगा, लेकिन यह तो 125 रुपया कमाना चाहता है। तो 125 रुपया के लिए इसको करना क्या होगा? 125 लीटर दूध इसको बेचना होगा। और इसके पास है कितना दूध? 100 रुपया। इसके पास दूध है कितना? 100 लीटर। यह दूध चाहिए कितना? 125 लीटर। मतलब इसको अलग से पानी कितना मिलाना होगा? तो 25 लीटर। अलग से पानी कितना मिलाना होगा? 25 लीटर। तो सीधा सा बात समझिए, जब इस तरह का सवाल होगा, सवाल बोलेगा कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है और 25% का लाभ कमाना चाहता है, या बोलेगा 20% का लाभ कमाना चाहता है, या जितना प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है। आपसे सवाल में जो बोलेगा, इस सवाल में बोला था 25% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब हुआ वह कितना पानी मिलाएगा? सवाल आपसे पूछा था कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा, तो कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा? तो जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है उतना प्रतिशत ही पानी मिलाएगा। सवाल में जितना प्रतिशत आपको बोलेगा लाभ कमाना चाहता है उतना प्रतिशत पानी मिलाएगा। तो आपका आंसर हो गया 25%। आपका आंसर हो गया 25%। सवाल पूछा था, सवाल क्या था कि एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का वादा करता है और 25% का लाभ कमाना चाहता है, अतः वह कितना प्रतिशत पानी मिलाए?
कितना प्रतिशत पानी मिला है, यह आपसे पूछा था। तो यहाँ पर जितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा उतना प्रतिशत ही पानी मिलाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, 25%। अब देखिए इसी में एक सवाल और पूछता है, इसी में 3 तरह से ही सवाल आता है। इस सवाल को अगर आप जानना चाहें तो 3 ही तरह से सवाल आता है। एक तो हुआ कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, तो कितना प्रतिशत पानी मिलाएगा, तो जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहेगा उतना प्रतिशत पानी मिलाएगा। एक सवाल इसी में आपको बोल देगा कि मिश्रण में कुल कितना पानी है। आपसे सवाल बोलेगा कि मिश्रण में कुल कितना प्रतिशत पानी मिला हुआ है। ये देखिए अलग सवाल है, ये बोलता है मिश्रण में कुल कितना, मिश्रण में कुल कितना पानी है। अगर सवाल आपसे देखिए दोस्तों, अगर इसी में सवाल यह पूछ दे कि इस मिश्रण में पानी है कितना प्रतिशत, सवाल यह पूछ दे कि इस मिश्रण में पानी है कितना प्रतिशत, तो देखिए तो कुल मिश्रण कितना हो गया 125 लीटर। कुल मिश्रण कितना हो गया 125 लीटर। हम बोलेंगे 125 लीटर पानी में 125 लीटर मिश्रण में मिलाया हुआ पानी है कितना 25। मिलाया हुआ पानी है कितना 25। तो हम आपसे पूछेंगे कुल मिश्रण में पानी है कितना प्रतिशत, पानी है कितना प्रतिशत। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कुल मिश्रण है कितना 125 लीटर। अभी आपको बता के गए कि कुल मिश्रण हो गया कितना 100 लीटर दूध था, 25 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल कितना हो गया 125 लीटर। अब मिश्रण कितना हो गया 125 लीटर। इस 125 लीटर में पानी है कितना 25 लीटर। तो प्रतिशत में कितना, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना 25 बचे, अब 5 से यहाँ 20, यहाँ क्या गया 20%। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक सवाल देखते हैं जो सेम सवाल है, हम सवाल बोल देते हैं आपको। सवाल देखिए है, सवाल क्या बोला है, बोलता एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाना चाहता है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये सेम सवाल है। इस सवाल को हम फिर से बना के आपको दिखा दें कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सवाल में देखिए क्या बोला था कि 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो 25% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब हुआ जितना का लाभ कमाना चाहेगा उतना ही पानी मिलाएगा। तो 25% का लाभ कमाना चाहता मतलब पानी मिलाया कितना 25 लीटर। तो अब कुल मिश्रण हो गया कितना 100 + 25 125 लीटर। अब बोलता है इसमें पानी है कितना प्रतिशत में पूछा, तो 25 लीटर है कितना में, ये 25 लीटर है कितना में 125 में। टोटल मिश्रण ये है ना, आपसे मिश्रण में पानी का पूछा है कि मिश्रण में टोटल कितना है। तो मिश्रण तो ये है, इसको मत मान लीजिएगा, ये दूध है सिर्फ और ये पानी है सिर्फ। और जब दूध और पानी मिलेगा तभी मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण है कितना 125 लीटर। तो 125 लीटर मिश्रण में पानी कितना 25, इसलिए प्रतिशत में 100 से गुना 25 बचे, आप 5 से काटिएगा यहाँ 20, मतलब 20%। यही आंसर हो गया। अगर इसी में और सवाल देखना चाहें, अगर सवाल हम बोल दें कि एक बेईमान ग्वाला 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, तो कुल मिश्रण में पानी है कितना, तो 20% लाभ कमाता है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब वो पानी कितना मिलाता है 20 लीटर। तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 20 लीटर पानी और 100 लीटर दूध कितना हो गया 120। अब इसको आप बोलिएगा आप 100 ही क्यों लेके चल रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, जब प्रतिशत का बात करेंगे तो अपने आप में कोई चीज़ क्या हो जाएगा 100। तो आप मान के चलिएगा कि 100 लीटर ही दूध है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए टोटल मिश्रण कितना हो गया 120। हम बोलेंगे इस 120 में पानी है कितना, तो 20, तो प्रतिशत में कितना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से
यहाँ काटिए 50, यहाँ पर आ जाएगा 3, 50/3 मतलब 16.2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपको बोलेंगे कि एक बेईमान ग्वाला 20% का लाभ कमाता है तो कुल मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है, अगर ऐसे सवाल करके बोलेंगे तो फिर 20% का मान क्या हो जाएगा, कुल मिश्रण में पानी 16.2/3%। तो पूछने के लिए कोई भी प्रतिशत दे दीजिएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। कुल मिश्रण में कितना है तो कुल जिसके से तुलना करेगा उसको नीचे में रखिएगा और जितना रहेगा मिलाया हुआ उसको ऊपर में, आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी में एक और टाइप देख लेते हैं, जो देखिए सवाल कैसे पूछता है। देखिए एक और सवाल देखिए, सवाल देखिए कहता है एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, किस अनुपात में पानी मिलाए कि उसे 16.2% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि किस अनुपात में पानी मिलाए कि उसको इतना का लाभ हो। देखिए 3 तरह से सवाल हमने देखा। पहला सवाल क्या बोला, कितना प्रतिशत पानी मिलाए। दूसरा में हमने क्या देखा, कुल मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। और अब जो सवाल पूछ रहा है वो देखिए क्या बोलता है, भिन्न में मान बताना है। बोलता है कि बेईमान ग्वाला किस अनुपात में पानी मिलाए। अनुपात का मतलब क्या, भिन्न। बोलता है किस अनुपात में पानी मिलाए। तो देखिए तो ये तो प्रतिशत में दिया है ना, जब ये प्रतिशत में दिया तो इसको भिन्न में लेकर चले आइए। 16×48 = 2 50/3%। प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, यहाँ काटिएगा 2, कितना गया 1/6। बोला किस अनुपात में, तो इसको अनुपात लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर होगा। यही 3 तरीका से बेईमान ग्वाला पर सवाल आपसे पूछेगा। अब जब भी सवाल आएगा उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सब सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही लगातार आप वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और इसी तरह का आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।